नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, सेट थ्योरी के पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। आपको याद होगा कि हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर बेस्ड बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट से रिलेटेड था। और इन चीज़ों को हम लोगों ने बाबू वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा था। साथ साथ इसका कुछ हम लोगों ने एक बोल सकते हो फार्मूला के टाइप में, या बोल सकते हो आप कुछ प्रॉपर्टीज़ के टाइप में हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स देखा था। ठीक है, तो बच्चों हम लोग को क्या करना है, तो हम लोगों को आज उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं रिजल्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए सीखना है। तो हम लोग आज क्या करेंगे बाबू, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में बाबू, तो हम लोग आज बात करेंगे सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, देखेंगे कि किस किस टाइप का प्रॉब्लम्स है जो कहीं ना कहीं हमें बनाना होता है, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, इस टॉपिक को आप या तो ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, तो इस जगह हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रैक्टिकल, या बोल सकते हो प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ, ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन का क्या प्रैक्टिकल यूज़ है वो हम देखेंगे। या तो आप बोल सकते हो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया बाबू। इस चीज़ को आप ये भी बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन ऑन सेट थ्योरी है। ठीक है, सेट थ्योरी पे जो हम एप्लीकेटिव प्रॉब्लम्स हम लोग बोल सकते हैं, उस टाइप का प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे सेट थ्योरी पे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखेंगे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने लिखा गया है कि इफ़ x, ठीक है, इफ़ x एंड y, ठीक है, आर द टू सेट्स। ठीक है, अगर x और y क्या बोला गया बाबू, दो सेट्स हैं। इफ़ x एंड y आर द टू सेट्स दैट, ठीक है, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, n ऑफ x का मतलब क्या है बाबू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू कितना दिया गया है 17, कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना दिया गया बाबू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y दिया गया है हमारे पास कितना 23। ठीक है, एंड और क्या बोला गया है बाबू, एंड बोला गया है ये चीज़ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, ठीक है, वो कितना दिया गया बाबू, तो ये दिया गया है 38। ठीक है, तो आपसे बोला गया है क्या बाबू, तो आपसे बोला गया है फाइंड, ठीक है, आपसे क्या बोला गया है, फाइंड n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, आपसे बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन, समझते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, किस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का। तो ये हमारा सॉल्यूशन का अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना बाबू, सॉल्यूशन इसका किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप सॉल्यूशन को समझना है बाबू, आपको ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन को हम कैसे समझेंगे। हमारे पास बोला गया है x और y नाम का, ठीक है, हमारे पास x और y नाम का दो सेट दिया गया है। ठीक है, और गिवन क्या है बाबू, अगर x और y नाम का हमारे पास दो सेट दिया गया है तो गिवन क्या है, तो गिवन दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है बाबू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x दिया गया है कितना 17। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, उसी तरह से बाबू क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया गया है 23। और साथ साथ क्या बोला गया बाबू कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू कितना दिया गया बाबू 38। ठीक है, तो आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया बाबू, तो आपसे बोला गया फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y क्या होगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करने बोला है। तो चलिए बच्चों समझते हैं। अगर आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बाबू, तो वी नो, हम क्या जानते हैं कि हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ये बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। आपको याद होगा ये चीज़ मैंने आपको समझाया था वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये फार्मूला बच्चों याद है या ये रिजल्ट आपको याद है तो आप देख सकते हो ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज हमारे पास n ऑफ x दिया गया है, हमारे पास n ऑफ y दिया गया है, हमारे पास n ऑफ x यूनियन y दिया गया और हमसे बोला गया n ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालने के लिए। तो इन चारों चीज़ों पे एक रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन हम लोगों ने देखा कि वो रिलेशन क्या है बाबू, तो वो रिलेशन जो हमारे पास दिया गया है वो रिलेशन क्या है, ये वाला, ठीक है। n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो हम क्या करेंगे, जिन जिन चीज़ों का वैल्यू है, तो ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल है, एक पैरामीटर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो हम आसानी से यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। देख लो ध्यान से बच्चों, n ऑफ x यूनियन y कितना है बाबू, तो ये हमारे पास 38, तो हमने इसकी जगह पे 38 लिख दिया। n ऑफ x कितना है बाबू, तो n ऑफ x है हमारे पास 17 प्लस n ऑफ y कितना है बाबू, तो n ऑफ y हमारे पास 23 और n ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोगों ने इसी तरह से छोड़ दिया, ठीक है। चलिए, अगर आप समझ रहे हो कंसेप्ट को तो बस करना कुछ नहीं है, ये है बाबू हमारे पास 38, ये 17 प्लस 23, 7 3 10, 2 1 3 और 1 4, ठीक है 40 माइनस n ऑफ, ठीक है, n ऑफ x इंटरसेक्शन y हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है बाबू, तो ये हमारे पास y दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आप इतना तक अगर समझ चुके हो तो ध्यान से देखिएगा इसके आगे का स्टेप क्या कर रहा हूँ मैं। हमें n ऑफ, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है बाबू, तो हमें फाइंड आउट करना था n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अगर ये फाइंड आउट करना था तो ध्यान से देखिएगा, इस n ऑफ x इंटरसेक्शन y को हम इस साइड लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा बाबू पॉजिटिव में n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, और 38 को उस साइड लेकर के जाएंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 38, ठीक है। तो आप देख सकते हो बाबू ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 40 में से 38 जाएगा बाबू तो कितना आएगा 2, और ये 2 हमारा क्या होगा बाबू, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फाइंड आउट किया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दैट इज n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कितना होगा बाबू, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप ये क्वेश्चन समझ चुके हो तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू। देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए बाबू क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोला गया है क्या कि इफ़, ठीक है, क्या बोला गया बाबू, ध्यान दीजिएगा कि इफ़, ठीक है, x एंड y, ठीक है, इफ़ x एंड y, ठीक है, आर द टू सेट्स, ठीक है। अगर x और y क्या बोला गया बाबू, x और y हमारे पास 2 सेट्स बोले गए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 2 सेट्स बोलने का मतलब ये हमारे पास पहला सेट कौन है, x है, और हमारे पास दूसरा सेट कौन है बाबू, तो हमारे पास दूसरा सेट y दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इफ़ x एंड y आर द 2 सेट्स, अगर ये हमारे पास दिया गया है तो आर द 2 सेट्स, ठीक है। इफ़ x एंड y आर द 2 सेट्स सच दैट, क्या बोला गया बाबू, सच दैट, ठीक है, x यूनियन y, क्या बोला गया बाबू, सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स। इस x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स है बाबू, तो 18 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, कॉमा x हैज़, ठीक है, x में कितने हैं, तो x हैज़ 8 एलिमेंट्स, ठीक है, x हैज़ 8 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, एंड, ठीक है, उसका क्या बोला गया, एंड y हैज़, ठीक है, y हैज़ 15 एलिमेंट्स, ठीक है, y हैज़ 15 एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर क्या बोला गया है, तो बोला गया है हाउ मैनी एलिमेंट्स, ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज, ठीक है, डज x इंटरसेक्शन y हैव, ठीक है। आपसे बोला गया है
ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। आपसे बोला गया है कि इफ़ x एंड y आर द टू सेट्स, अगर x और y दो सेट्स हैं इस प्रकार से, सच दैट कि x यूनियन y, ठीक है, क्या बोला गया बाबू कि इस प्रकार से दो सेट है कि बोला गया है x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स। x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स है बाबू? 18 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है, x हैज़, x में कितने एलिमेंट्स है बाबू? तो x में बोला गया है 8 एलिमेंट है, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है कि y हैज़, तो y में कितने एलिमेंट्स है बाबू? तो y में 15 एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो आपसे बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए कि x इंटरसेक्शन y में कितना एलिमेंट होगा। तो कंसेप्ट अगर आप समझ चुके हो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज़ दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। प्रॉपर्टीज़ याद दिमाग में आना शुरू हो गया बोलने का मतलब बाबू, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। x और y दो सेट दिया गया था, तो x यूनियन y में 18 एलिमेंट है। x यूनियन y में 18 एलिमेंट है मतलब, तो हम बोल सकते हैं बाबू गिवन क्या है हमारे पास, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x यूनियन y बराबर कितना बाबू? तो 18, ठीक है। और क्या बोला गया, x हैज़ 8 एलिमेंट्स, तो x हैज़ 8 एलिमेंट बोलने का मतलब बाबू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x कितने होंगे? तो 8 होंगे। फिर बोला गया था y हैज़ 15 एलिमेंट्स, तो y हैज़ 15 एलिमेंट्स बोलने का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन y कितना है बाबू? तो वो 15 दिया गया है। तो फिर पूछा है हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो बच्चों हमें फाइंड आउट करना है क्या? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितना होगा। जब आप कंसेप्ट समझ चुके हैं बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा होगा फिर से वही पैरामीटर, वही 4 पैरामीटर, और उन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम जानते हैं क्या बाबू कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ये हम लोग जानते हैं। तो बस चुपचाप वैल्यू बैठा देना है। ये कितना है 18, ये कितना है बाबू 8, ये कितना है 15, और ये तो हमें निकालने के लिए ही बोला गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लिए ध्यान से, ये हमारे पास 18 है, ये 15 प्लस 8 कितना हो गया बाबू? 23 माइनस एन ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो देख लिए ध्यान से, हमें एन ऑफ x इंटरसेक्शन y अगर फाइंड आउट करना है तो इस एन ऑफ x इंटरसेक्शन y को मैं इस तरफ लेकर के जाऊंगा और इधर आ जाएगा बाबू 18, तो 23 माइनस 18, ठीक है। तो 23 माइनस 18 कितना हो गया बाबू? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बाबू कितना? 5, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम निकाल सकते हैं क्या? तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सारे के सारे कंसेप्ट, ठीक है ना। कंसेप्ट के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए क्या है। बोला गया बाबू क्या, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। क्या बोला गया बाबू? इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ठीक है। 250 स्पीक, ठीक है, 250 कैन स्पीक, ठीक है, 250 कैन स्पीक हिंदी, ठीक है। 400 लोगों के ग्रुप में 250 ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं बाबू? तो 250 ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, ठीक। एंड, ठीक है, 200 कैन स्पीक, ठीक है, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। और बोला गया है बाबू क्या कि 200 ऐसे लोग हैं जो 200 लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं तो 200 पीपल कैन स्पीक बाबू क्या? इंग्लिश, ठीक है। 200 लोग क्या बोलेंगे बाबू? 200 लोग बोलेंगे इंग्लिश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, है ना, 200 लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो फिर पूछा क्या? तो पूछा गया है हाउ मैनी पीपल, ठीक है, हाउ मैनी पीपल, ठीक है, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ, ठीक है, बोथ हिंदी एंड
इंग्लिश बोला गया है, तो बताइए कितने ऐसे लोग होंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे, बोथ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, यहाँ पे अगर आप कंसेप्ट को समझते हो तो कंसेप्ट को समझते चलिएगा। बोला गया है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, कितने लोगों का ग्रुप है बाबू? 400 लोगों का ग्रुप है। और इस 400 लोगों के ग्रुप में 250 ऐसे लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं बाबू? तो 250 लोग बोलते हैं हिंदी। ठीक है, उसी में से बोला गया 200 ऐसे लोग हैं बाबू जो कि क्या बोलते हैं? तो जो बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, चलिए, और पूछा गया कि कैसे इतने इनमें से, इस 400 में से 250 ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, 200 ऐसे लोग हैं बाबू जो इंग्लिश बोलते हैं। तो पूछा गया है कि कितने ऐसे लोग होंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे, ये हमें बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, वैसे लोग जो हिंदी भी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे। ठीक है, तो मेरी बातों को एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बात क्या है मेरे लिए, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको ग्रुप वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे, ठीक है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे बाबू? जब भी आपको ग्रुप नाम का वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, याद रखिएगा इस बात को, जो मैं बोलने जा रहा हूँ इस बात को थोड़ा सा मैं यहाँ नोट करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, जब भी आपको इस वर्ड का दिखाई दे, ये वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे ग्रुप, ठीक है, तो समझ लीजिएगा बच्चे इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, जब वर्ड ये आपको दिखाई दे ग्रुप, तो समझ लेना बाबू क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, चलिए, अगर आप इतना समझ रहे हो तो याद रखिए इस चीज़ को, ग्रुप जहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा तो क्या समझना है आपको कि यूनियन दिया गया, मतलब यहाँ बात हुआ है 400 लोगों का, तो उस 400 में से 250 हिंदी बोलते हैं और 200 इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है ना, तो बोला गया है कितने ऐसे लोग होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते होंगे, दोनों निकालना है। तो ये 400 है क्या? तो 400 क्या है बाबू? तो जब भाषा का बात हो रहा है हिंदी और इंग्लिश का, तो हिंदी और यूनियन, ठीक है ना, और मतलब क्या? यूनियन। ये हिंदी वाला एंड वाला, इंग्लिश वाला एंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और नहीं, मैं इंग्लिश में ओ आर और जो होता है ना उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये और का मतलब हुआ क्या? यूनियन। ठीक है, तो हिंदी और, ये वाला और, ठीक है, हिंदी और, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले वैसे कितने व्यक्ति होंगे? तो वैसे 400 व्यक्ति होंगे। इस 400 में से, ठीक है ना, कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी सिर्फ बोलते होंगे, इन्हीं 400 में कुछ वैसे होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे, और इन्हीं 400 में से वैसे होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। तो आप खुद समझ सकते हो बच्चों कि 250 हिंदी और 200 इंग्लिश बोल रहा था। इसका मतलब ये मत समझना कि ये सिर्फ हिंदी बोलता है, ये मत समझना कि 250 लोग सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, और ये मत समझना कि 200 लोग सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में देख लो आप, 250 और 200 मिला करके देखोगे तो 450 हो जा रहा है ना, 450 लोग हो जा रहे हैं, जो कि हमारे टोटल ग्रुप पर्सन से ज़्यादा हो रहा था। इसका मतलब मत समझना ये कि ये 250 का मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाला है, वैसा नहीं है। ठीक है ना, और ये 200 लोग है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला, वैसा मत समझना। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 250 हिंदी बोलते हैं मतलब हिंदी बोल लेते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ इंग्लिश भी बोलता होगा। ठीक है ना, 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ ये इंग्लिश बोलते होंगे, इसमें कुछ हिंदी भी बोल सकते होंगे। तो वही चीज़ निकालने बोला है कि कैसे ऐसे व्यक्ति कौन होंगे जो हिंदी भी बोल लेते होंगे और इंग्लिश भी बोल लेते होंगे, दोनों बोल लेते होंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी याद रखना बाबू, ग्रुप का चर्चा जब भी हो, ये वर्ड जब भी आपको दिखाई दे ग्रुप लिखा हुआ, समझ लेना इसका मतलब क्या है? यूनियन। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास जो दिया गया, हमारे पास क्या दिया गया? 400 पीपल, तो मतलब लेट, ठीक है, हम मान के चलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी। ठीक है, हिंदी बोलने वाले पर्सन को क्या मान लिए बच्चों हम लोग? तो उसको हम लोग मान लिए n ऑफ x। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी, चाहे ऐसे कर लो, रुक जाए सेकेंड, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसा काम कर लो कि हिंदी बोलने वाले लोगों का बात का अगर कर रहा है, ध्यान सुनिएगा बाबू, हिंदी बोलने वाले लोगों के बात कहा जा रहा है। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है,
देखिए यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है, हिंदी बोलने वाले लोग, ठीक है, हिंदी बोलने वाले लोग मतलब, तो चीज़ को समझिएगा बाबू, हिंदी बोलने वाले लोग का मतलब क्या। तो हिंदी बोलने वाले लोग का मतलब ये हुआ बाबू, ठीक है, उनको हम एक्स मान के चल रहे हैं। हिंदी बोलने वाले लोगों को हम क्या मान के चल रहे हैं बाबू, तो उन्हें हम एक्स मान करके चल रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिंदी बोलने वाले लोगों को हम क्या मान के चल रहे हैं, एक्स। तो एक सेट मान करके चल रहे हैं वैसे लोगों का जो क्या बोल रहे होंगे बाबू, हिंदी बोल रहे होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। Let the people who can speak Hindi be X, ठीक है। जो लोग हिंदी बोल रहे होंगे बाबू उनको किस सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबू एक्स नाम के सेट से, ठीक है। एंड द पीपल who can speak English, उनको क्या मान लेते हैं बाबू, वाई मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो लोग हिंदी बोल रहे होंगे उनको हम लोगों ने क्या एज्यूम किया बाबू, तो उनको हम लोगों ने एज्यूम किया, ठीक है, एक्स। और जो लोग बाबू इंग्लिश बोल करके चल रहे होंगे, ठीक है, उन लोगों के हम लोगों ने क्या एज्यूम करके चला, उनको हम लोगों ने एज्यूम करके चला बाबू क्या, वाई, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं बाबू, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो क्या दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का मतलब क्या, नंबर ऑफ़ पीपल, जो ग्रुप अवेलेबल है वो ग्रुप कितना है टोटल बाबू, तो नंबर ऑफ़ पीपल हु आर अवेलेबल, जो कि इंग्लिश हिंदी वाले होंगे, इंग्लिश भी बोलते होंगे हिंदी भी बोलते होंगे, दोनों बोलते होंगे, जो उनमें से कौन है, तो एक्स यूनियन वाई बराबर क्या बाबू, 400, ये 400 लोग, ठीक है। एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या, एक्स यूनियन वाई का मतलब वो वैसे लोग जो हिंदी भी बोलते होंगे इंग्लिश भी बोलते होंगे और दो दोनों बोलते होंगे, उसका मतलब वो एक्स यूनियन वाई। तो वो 400 व्यक्ति वैसे होंगे, ठीक है ना, जो हिंदी भी बोलते होंगे इंग्लिश भी बोलते होंगे और दोनों बोलते होंगे, इनमें से वैसे लोग होंगे कुछ, ठीक है। तो उनमें से स्पेशली बताया है कि नंबर ऑफ़ पीपल हु स्पीक हिंदी, वो कितने हैं बाबू, तो वो 250 हैं। 400 में से वैसे लोग जो हिंदी बोलते हो, जिनका बोल सकते एक तरह से मातृभाषा हिंदी है, वो कितने लोग हैं बाबू, 250। वैसे लोग जो इंग्लिश बोलते होंगे बाबू वो कितने हैं, तो वो है हमारे 200, ठीक है। और आपसे बोला गया उन लोगों का फाइंड आउट करने के लिए संख्या, उन लोगों का नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बाबू बोला गया है जो दोनों बोलते हों, हिंदी भी बोलते हों और इंग्लिश भी बोलते हों, ठीक है ना, वो आपसे फाइंड आउट करने बोला। तो आपको कंसेप्ट देख करके, पैरामीटर्स देख करके आपको समझ में आ गया होगा, फिर से वही फार्मूला क्या, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो बस फार्मूला पे बैठा देना है। ये कितना है बाबू, 400, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स कितना है बाबू, 250, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन वाई कितना है बाबू, 200, माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बस काम क्या करना है बाबू, फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। ये हमारा 400 हो गया, ये हमारा 450 हो गया, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई है। तो सीधा सीधा देखिए, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 450 माइनस 400। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। तो ये वैसे लोगों का संख्या है जो दोनों बोलते होंगे, हिंदी भी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो इस तरह से बाबू हम बना सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और, ठीक है, और आगे देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ इन चीज़ों का इसलिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, चीज़ों को आप समझने लगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, बोला गया है इफ़, ठीक है, इफ़ एस एंड टी, ठीक है, इफ़ एस एंड टी आर द टू सेट्स, ठीक है, बोला गया है इफ़ एस एंड टी, ठीक है, आर द टू सेट्स, ठीक है, ये हमारे दो सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। इफ़ एस एंड टी आर द टू सेट्स सच दैट, ठीक, सच दैट, क्या बोला गया बाबू, सच दैट, ठीक है, एस हैज़ 21 एलिमेंट्स,
ठीक है, एस हैज़ 21 एलिमेंट्स, ठीक है, कॉमा टी हैज़, ठीक है, टी के पास कितने बाबू, तो बोला गया टी हैज़ 32 एलिमेंट्स, ठीक है, टी हैज़ 32 एलिमेंट्स, ठीक है। बोला गया एस और टी बाबू दो सेट हैं, जिसमें एस में कितने एलिमेंट्स हैं, तो एस में है 21 एलिमेंट्स, टी में कितने एलिमेंट्स है बाबू, तो बोला गया टी में 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, टी में 32 एलिमेंट्स हैं एंड, ठीक है, और क्या बोला गया है, एस इंटरसेक्शन टी, बोल दिया गया है एस इंटरसेक्शन टी हैज़, क्या बोला गया है, हैज़ 11 एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स है बाबू, तो बोला गया इसमें 11 एलिमेंट्स, ठीक है। चलो, तो बोला गया है हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स, ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैज़, ठीक है, पूछा तब बताइए कि एस यूनियन टी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप कंसेप्ट समझ चुके हो, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है बाबू अच्छे से, तो ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। सॉल्यूशन समझिएगा, गिवन क्या है इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम में, ध्यान से देखिए। हमारे पास जो गिवन है बाबू, बोला गया इफ़ एस एंड टी आर द टू सेट्स, एस और टी दो सेट्स हैं, और बोल दिया नंबर एस में कितने एलिमेंट्स, 21 एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितना है बाबू, 21, ठीक है। फिर बोल दिया गया टी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो बोल दिया गया टी में 32 एलिमेंट्स है, तो 32 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितने हैं बाबू, तो वो है हमारे 32, ठीक है। और लास्टली बोल दिया गया एस इंटरसेक्शन टी में 11 एलिमेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी बराबर कितना, 11, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्वेश्चन को आपको देख करके समझ में आ गया होगा, आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी फाइंड आउट करने के लिए। फिर से वही बात, क्वेश्चन पढ़ते चलो, समझ में आ रहा है, पैरामीटर्स वही 4 हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ठीक है, प्लस देखिए, ठीक है ना, जो हमारा फार्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी का फार्मूला के अनुसार अगर चले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस क्या हो जाएगा बाबू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है, ये चीज़ हमारा होगा, ठीक है। तो माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो एन ऑफ एस यूनियन टी हमें फाइंड आउट करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्या फाइंड आउट करना है, एन ऑफ एस यूनियन टी हमें बाबू बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए। चलिए, थोड़ा सा यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये इरेज़र लिया, ठीक है, और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको इधर सही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या है, एस यूनियन टी इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया बाबू, एस यूनियन टी इज इक्वल टू क्या, एन ऑफ एस का वैल्यू कितना है बाबू, तो एन ऑफ एस का वैल्यू है 21, एन ऑफ टी का वैल्यू कितना बाबू, 32, और एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी का वैल्यू कितना बाबू, 11। तो बस फॉर्मूला में बैठाइए, देखिए आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, एन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू 21 प्लस 32, देखिए ध्यान से, 21 में बाबू अगर 32 जोड़ते हो तो कितना आ गया, 3 3 2 5, उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो गया बाबू, 2, और ये कितना हो गया, 4, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा बाबू हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 42, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से बाबू हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, बस इस वर्ड प्रॉब्लम्स में ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको, ठीक है, ग्रुप दिखाई दे, ठीक है, या आपसे बोला जाए कमिटी, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, दो चीज़ होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को आप, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ऊपर, मैं उस जगह बस लिख देता हूँ एक चीज़ और, ग्रुप हो या क्या हो बाबू, या एक और चीज़ यहाँ होता है, याद रखिएगा, या तो ग्रुप कभी यूज़ करेगा या तो कभी कमेटी यूज़ करेगा, ठीक है। तो जब ग्रुप हो या कमेटी हो तो याद रखिएगा इन दोनों जगह पे क्या यूज करते हैं,
यूनियन का मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब यूनियन है। जब भी वर्ड यूज़ हो इन अ ग्रुप या इन अ कमिटी देयर आर इतना पर्सन्स, ठीक है, ऐसा यूज़ कहीं किया गया हो तो समझ लीजिएगा सीधा सीधा बात है, इसका मतलब यही हुआ कि ये दिया गया हमारे पास क्या, यूनियन दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब आते हैं नीचे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू, इफ एक्स, ठीक है, इफ एक्स एंड वाई, ठीक है, क्या बोला गया बाबू, इफ एक्स एंड वाई, ठीक है, आर द टू सेट्स, ठीक है, बोला गया इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स सच दैट, ठीक है, सच दैट, ध्यान दीजिएगा, सच दैट, ठीक है, एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स, एक्स में कितने एलिमेंट्स है बाबू, 40 एलिमेंट्स है, ठीक है, कॉमा एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, बोला गया बाबू कितना, एक्स यूनियन वाई हैज़ लिखा गया है, ठीक है, एक्स यूनियन वाई हैज़ 60 एलिमेंट्स, ठीक है, एक्स यूनियन वाई हैज़ 60 एलिमेंट्स, ठीक है, और क्या बोला गया है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, और लिखा गया है एंड, ठीक है, एंड, ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़, क्या बोला गया बाबू, 10 एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा क्या, तो आपसे पूछा हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई हैव, आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स, ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, ठीक है ना, वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन को, ठीक है, फिर से वही चीज़ है, ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। गिवन को समझते हैं बाबू, सबसे पहले इस पूरे सिचुएशन में गिवन क्या है, बोला गया जब x एंड y आर द टू सेट्स, x और y दो सेट्स हैं, और बोला गया इसमें क्या कि x हैज़ 14 एलिमेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितना है बाबू, तो ये है 40, ठीक है। फिर बोला गया x यूनियन y हैज़ 60 एलिमेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितना होगा बाबू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y 60 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला गया बाबू, तो और बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y हैज़ 10 एलिमेंट्स, का मतलब x इंटरसेक्शन y एक सेट होगा, उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे बाबू, तो 10 एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कितना, 10। तो आपसे क्या फाइंड आउट करने बोला है, तो आपसे बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए क्या बाबू, तो आपसे बोला है y में कितने एलिमेंट होंगे बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, आप फिर से देखिए वही फार्मूला जो हम लोग अभी जस्ट करते आए हैं, वी नो क्या बाबू, हम जानते हैं कि n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y होता है। तो इस फार्मूला में हम बैठाएंगे n ऑफ x यूनियन y का वैल्यू कितना 60, n ऑफ x का वैल्यू कितना 40, n ऑफ y हमें फाइंड आउट करना है, और n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना बाबू 10। तो बस सिंपल सा चीज़ है, ये 60 है, ये 40 माइनस 10 30 प्लस n ऑफ y, तो आप देख सकते हो बाबू हमारे पास n ऑफ y कितना हो जाएगा, तो 60 में से 30 गया तो 30, दैट इज़ 30 इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बाबू हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिर्फ y जो पूछा गया है तब, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना बाबू क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन सब से थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको जो क्वेश्चन नंबर मैं अभी 6 करवाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 इन बाकी क्वेश्चंस, इन पांचों क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या है बाबू डिफरेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बोला गया है यहाँ पे कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है, फिर से वही वर्ड यूज़ किया गया बाबू ग्रुप, ठीक है, मैंने अभी बताया था जस्ट, ठीक है ना, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक, 40 को क्या पसंद है बाबू, तो 40 लाइक क्रिकेट,
ठीक है। 40 को क्या अच्छा लगता है, क्रिकेट अच्छा लगता है, ठीक है। तो 40 लाइक क्रिकेट, है ना, कॉमा 10 लाइक, ठीक है। 10 को क्या चाहिए बाबू, 10 को अच्छा लगता है क्या, तो 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। 10 को क्या अच्छा लगता है, 10 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। तो फिर क्या पूछा गया बाबू, तो हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टेनिस अच्छा लगता है, ठीक है, एंड नॉट क्रिकेट, ठीक है। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, कितने ऐसे लोग हैं जिनको टेनिस सिर्फ अच्छा लगता है, क्रिकेट अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एक ये पूछा और साथ साथ क्या पूछा बाबू, हाउ मैनी लाइक टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस, कितने ऐसे हैं जिनको टेनिस अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपके सामने दो दो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों सॉल्व करके कोशिश करते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, है ना, हम लोगों ने कलर चूज़ कर लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को, ठीक है, सॉल्यूशन को समझिएगा, ठीक है। बोला गया है क्या बच्चों, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल का ग्रुप है और बोला गया 40 ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट अच्छा लगता है, 10 ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। जब बोथ वर्ड यूज़ हो ना बाबू तो याद रखिएगा, जब भी ये बोथ नाम का वर्ड यूज़ हो तो इस बात को याद रखिएगा बाबू, बोथ वर्ड क्या बताता है, तो बोथ वर्ड इंटरसेक्शन को शो करता है। याद रखिएगा ये बोथ वर्ड हमेशा किसको शो करता है, इंटरसेक्शन को, ठीक है। और ये जो और नाम का वर्ड होता है ना बाबू, ये हमेशा किसको शो करता है, यूनियन को। याद रखिएगा ये और का मतलब क्या, यूनियन, और इस बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ध्यान में इस चीज़ को रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए अब क्या करें बच्चों, ध्यान से देखिएगा अब क्या करना है। In a group of 65 people, 40 like cricket and 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? And how many like tennis? ठीक है, कितने ऐसे हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, ये पूछा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको टेनिस सिर्फ अच्छा लगता है लेकिन क्रिकेट नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। चलो समझिएगा क्वेश्चंस को। तो मैंने एज्यूम कर लिया, सेट तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो लेट द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ, चाहे लेट द नंबर ऑफ पीपल who like cricket be n of x, ठीक है। मान लिए कि जितने लोग थे जिनको क्रिकेट अच्छा लगता था वो लोग कितने हैं बच्चों, तो वो लोगों को हम लोग n of x मान लिए, ठीक है। एंड लेट द नंबर ऑफ पीपल who like, ठीक है, टेनिस बी, क्या मान लिए इसको बच्चों हम लोग, n ऑफ y मान लिए, ठीक है। चलिए अगर आप समझ रहे हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं जो दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक, ठीक है, क्रिकेट 40 थे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ 10 थे, लेकिन टोटल कितने ग्रुप में, तो 65 पीपल के ग्रुप में। तो ग्रुप मतलब मैंने क्या बताया बाबू, यूनियन। तो n ऑफ x यूनियन y मतलब ऐसे लोग जिनको क्रिकेट भी पसंद होगा, टेनिस भी पसंद होगा और दोनों पसंद होगा, ठीक है। तो ये कितने होंगे बाबू, 65 पीपल होंगे, ठीक। उसी तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट कितना है बाबू, तो वो बाबू 40 हैं, ठीक है। तो दोनों पसंद करते हैं, तो मतलब n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना बाबू, तो वो कितना है हमारा 10 दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा है हाउ मेनी पीपल, ठीक है, हु लाइक, ठीक है ना, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है बाबू, ध्यान से देखिएगा। फाइंड आउट क्या करना है, बोला गया इतने लोग जो कि टेनिस पसंद करते हो बट क्रिकेट नहीं। तो टेनिस पसंद करते हो बट क्रिकेट नहीं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब हमें समझना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, टेनिस पसंद करना बट क्रिकेट नहीं का मतलब इस वेन डायग्राम को समझ करके देखिए, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा क्रिकेट है और ये मान लीजिए बाबू हमारा टेनिस है। वैसे लोग जो क्रिकेट पसंद करते हो लेकिन टेनिस नहीं, उसका मतलब क्या है बाबू, तो उसका मतलब ये वाला है। मतलब हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है बाबू, हमें फाइंड आउट करने बोला है C - T,
ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करने बोला बाबू, तो हमें फाइंड आउट करने बोला है C माइनस टी। और C माइनस टी अगर आप समझ लो यूनियन और इंटरसेक्शन के मदद से अगर आपको मैं n ऑफ C माइनस टी फाइंड आउट करने बोलूँ तो इस चीज़ का फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं क्या, n ऑफ C में से अगर माइनस कर दो n ऑफ C इंटरसेक्शन T तो आपको पता चल जाएगा n ऑफ C माइनस टी क्या होगा। देख लीजिए, इस पूरे C में से अगर C इंटरसेक्शन T को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं कलर के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये हमारा क्या बाबू C है पूरा, ध्यान से देखिए ये मेरा पूरा C है। और इस n ऑफ C में से, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर n ऑफ C में से हम क्या करें बाबू, इस n ऑफ C में से अगर हम n ऑफ C इंटरसेक्शन T को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इस वाले रीजन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा हुआ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, हमारे पास जो आसमानी कलर में रीजन बचा हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला ही है, ठीक है। तो बस इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमें फाइंड आउट क्या करना बाबू, तो ध्यान से देखिएगा, हमें फाइंड आउट क्या करना था, तो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, पहला क्या, तो पहला फाइंड आउट करने बोला गया बाबू, ध्यान से देखिएगा, पहला फाइंड आउट करने के लिए जो आपके सामने लिखा गया है वो है n ऑफ C माइनस टी हमें बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ जो हमें फाइंड आउट करने बोला है बाबू क्या, तो वो बोला गया है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, तो n ऑफ टी फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। और जो गिवन है आपके पास उसको ध्यान से देखते हुए चलिए, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से, x यूनियन y दिया गया है, x इंटरसेक्शन y दिया गया और n ऑफ x दिया गया है। तो 4 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर्स हैं, तो n ऑफ t तो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ t नहीं, इसको मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, मैंने यहाँ क्रिकेट के लिए c यूज कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे c और t यूज कर लिया है, हमें x और y यूज करना था, ठीक है ना। चलिए कोई मिस्टेक नहीं, समझ जाएगा, आप लोग समझ ही रहे हो, समझदार हो, ठीक है ना। देखिए n ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस वाई। क्रिकेट के लिए हम लोगों ने x यूज किया था और टेनिस के लिए बाबू हम लोगों ने y यूज किया, तो बस उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ये n ऑफ C माइनस टी ना बोल करके हम समझेंगे क्या, n ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। और ये n ऑफ y हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए बच्चों पहला क्या है, फॉर्मूला को समझिएगा, ठीक है। वी नो, हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि n ऑफ x यूनियन y बराबर क्या होता है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y होता है, ठीक है। ये हमें पता है। n ऑफ x यूनियन y कितना दिया गया बाबू, 65, n ऑफ x कितना है 40, n ऑफ y पता नहीं, हमें निकालना है, चलो ठीक है। ये n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना है बाबू 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया बाबू 65, 40 में से 10 गया तो 30 प्लस n ऑफ x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमें n ऑफ y चाहिए, ठीक है, सॉरी ये y है, ठीक है ना, ये y है। तो n ऑफ y बराबर क्या आ जाएगा बाबू, तो 65 माइनस 30, दैट मीन्स n ऑफ y बराबर कितना हो गया बाबू 35। तो हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, कितने हैं 35 है, ठीक है ना। और हमें अब क्या बोला गया था, ये पहला चीज़ हमारा फाइंड आउट तो हो गया, सॉरी दूसरा चीज़ तो हमारा फाइंड आउट हो गया, ये दूसरा वाला, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। टेनिस तो अच्छा लगता है लेकिन क्रिकेट अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, n ऑफ x माइनस वाई। और इसका मतलब हम जानते हैं बाबू क्या होता है, इसका मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा अगर आप समझ रहे हो इस चीज़ को, तो n ऑफ x माइनस वाई बराबर n ऑफ x, ठीक है, क्या होगा n ऑफ x माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y होगा। और इस फार्मूला के अनुसार n ऑफ x कितना था बाबू, तो 40 था, और n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना था, तो 10 था। तो इसके हिसाब से आंसर हमारा क्या आ जाएगा बाबू, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 30, एंड 30 इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। तो n ऑफ x मतलब 40 है ना, और n ऑफ x इंटरसेक्शन y का मतलब 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 30 पीपल, दैट मीन्स ये 30 ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट तो पसंद है लेकिन टेनिस पसंद नहीं है। बस इसी चीज़ से मैंने यहाँ फाइंड आउट किया, देख लीजिए, इसी कंसेप्ट से मैंने इस फार्मूला को जनरेट किया है, ठीक है। अगर आप वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर है आपको, तो इसी कंसेप्ट से मैंने ये चीज़ जनरेट किया है, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ मैंने समझाया हुआ और आपको सिखाया हुआ भी है, ठीक है। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, ठीक है, एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं।
ताकि अपना कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 6 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बाबू। बोला गया है इन अ कमिटी। ठीक है, देखिए कमेटी वर्ड आ गया बाबू। मैंने आपको क्या बताया था, कमेटी का मतलब या ग्रुप का मतलब जब रहे तो समझ लीजिएगा यूनियन है। ठीक है, तो इन अ कमेटी 50 पीपल। ठीक है, 50 पीपल क्या करता है बाबू, 50 पीपल। ठीक है, स्पीक फ्रेंच। ठीक है, इन अ कमेटी 50 पीपल क्या करते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, कॉमा कि फिर क्या बोला गया बाबू, 20 स्पीक 20 ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं बाबू, तो वो बोलते हैं स्पेनिश। ठीक है, 20 पीपल क्या बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, एंड क्या बाबू, तो एंड 10 स्पीक। ठीक है, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। ठीक है, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। ठीक है, तो पूछा गया है हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट। ठीक है, हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, पूछा गया है कि इसमें से कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि बोलते होंगे कम से कम कोई एक लैंग्वेज। ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, हाउ मेनी पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेज। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि एट लीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। जब आप याद करो, आपको जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था बच्चों, तो मैं उस समय आपको एक चीज़ बता रहा था कि जब वर्ड आपका यूज़ किया जाए एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, ये जो वर्ड यूज़ किया गया ना बाबू, याद रखिएगा, एट लीस्ट 2 ऑफ द 1 लैंग्वेज। कभी भी एट लीस्ट नाम का वर्ड अगर यूज़ हो तो समझ लीजिएगा बाबू आपको बोला गया है यूनियन फाइंड आउट करने के लिए। याद रखिएगा, कभी भी एट लीस्ट वर्ड, रिपीट, कभी भी एट लीस्ट वर्ड आपको लिख करके दे दे बाबू कि एट लीस्ट ये फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब बाबू होता है क्या, हमें यूनियन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये एट लीस्ट वर्ड का मतलब यही होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कम से कम, ठीक है ना, कम से कम 2 लैंग्वेज बोलता हो, तो कम से कम 2 लैंग्वेज बोलने का मतलब मिनिमम 2 का मतलब हुआ सारा का सारा दोनों हो कंप्लीट। जैसे मैंने आपसे बोला कि कम से कम हमारे पास मान लो 10 मिठाई है। ठीक है, हमारे पास 10 मिठाई है और मैंने आपसे बोला कि आपको कम से कम 2 मिठाई ज़रूर खाना है, तो आपको 10 में से 2 मिठाई कम से कम खाना है। इसका मतलब कि आपके पास कंडीशन क्या है कि आपको 2 तो खाना ही पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा जितना खाना है खा लो, 10 का 10 खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब बात कम से कम कहो, एटलीस्ट कहो, तो हम पूरा का सोचेंगे। ठीक है, पूरा मतलब जब बात कम से कम 2 लैंग्वेज का हो तो हम पूरा सोचेंगे कि दोनों बोलता हो। दोनों बोलता हो मतलब फ्रेंच भी बोलता हो, स्पेनिश भी बोलता हो और दोनों का भी टच हो, जिसमें फ्रेंच स्पेनिश दोनों भी बोलता हो, खाली फ्रेंच भी बोलने वाला हो, खाली स्पेनिश भी बोलने वाला हो और फ्रेंच स्पेनिश दोनों बोलने वाला हो। इसका मतलब एटलीस्ट हुआ। ठीक है ना, तो यूनियन होगा कब, जब एटलीस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज मतलब या तो सिर्फ फ्रेंच बोलने वाला, या तो स्पेनिश बोलने वाला, या तो दोनों बोलने वाला, इसका मतलब हुआ। ठीक है ना, एटलीस्ट का मतलब याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हमें ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए दिया है तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, चीज़ को समझिएगा। ठीक है, आपको लाइन ना कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, चाहे नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक, ठीक है, हु स्पीक फ्रेंच, वैसे लोग जो क्या बोलते हैं बाबू, फ्रेंच बोलते हैं, वो कितना है उसको हम लोग मान लेते हैं एन ऑफ एक्स। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वालों को हम लोग क्या मान लेते हैं बाबू, तो स्पेनिश बोलने वालों को हम लोग मान लेते हैं एन ऑफ वाई। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब चीज़ को समझिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए। जब बोला गया है कि कमेटी में 50 लोग हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। ठीक है, अगर बोला गया है कि इन अ कमेटी 50
50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है ना। अगर कमेटी में 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं तो कमेटी में कितने लोग हैं वो हमें पता नहीं है, मतलब वही चीज़ तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि बोला है ना हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, तो वो कमेटी में कितने लोग हैं वही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। और उस कमेटी में 50 लोग बच्चों क्या बोलते हैं, तो 50 लोग बोलते हैं फ्रेंच, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं, 50, ठीक है। 20 स्पेनिश एंड 10, ठीक है ना, 20 स्पेनिश बोलते हैं, मतलब दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक स्पेनिश इज इक्वल टू कितना बाबू, 20 है। और लास्ट क्या कंडीशन दिया गया, जो दोनों बोलता है, दोनों बोलता है मतलब दोनों, मतलब बाबू नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक स्पेनिश एंड फ्रेंच बोथ कितने हैं बाबू, 10 हैं। तो ध्यान दीजिए ये दोनों वाला है, ये स्पेनिश वाला है, ये फ्रेंच वाला है। और कमेटी में कितने लोग थे वो पता नहीं है, बस बोल दिया गया कमेटी में कुछ लोग थे और उस लोग में से 50 जो है वो फ्रेंच बोला, 20 स्पेनिश बोला, 10 दोनों बोला, लेकिन कमेटी में कितने लोग थे वो पता नहीं है। तो ध्यान दीजिए हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस का मतलब मैंने क्या बोला, यूनियन निकालना है। और यूनियन निकालना मतलब वो बताएगा कमेटी में कितने लोग हैं, ठीक है ना। तो बस वही चीज़ है बच्चों, कंसेप्ट तो वही है, फार्मूला सॉरी कंसेप्ट तो समझ में आ गया, फार्मूला क्या है वही है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है बाबू, वी नो, हम क्या जानते हैं, फिर से वही बात जानते हैं जो कब से जान रहे थे, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई, ठीक है, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, ये एन ऑफ एक्स 50 है, ये बाबू 20 है, ये 10 है, तो 50 2 70, 70 में से 10 गया तो बाबू 60, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश एंड फ्रेंच, ठीक है ना। या जो पर्सन जो कमेटी में है ये बोल सकते हो, या जो बोल सकते हो एटलीस्ट कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन, ये तीनों बात बराबर ही हैं, कितने हैं बच्चों, 60 हैं। तो इस तरह से बाबू हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट थ्योरी होता है, या बोल सकते हो यूनियन और इंटरसेक्शंस का प्रैक्टिकल्स के तौर पे क्या प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल होता है वो चीज़ हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, समझा। या बोल सकते हो हम लोगों ने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था रिलेटेड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने आज डिस्कस किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों जब हम लोग आएंगे हम लोग वहाँ पे बात करेंगे इन्हीं सारे क्वेश्चंस को, फिर से इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, बट वहाँ हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। मैंने ये आपको प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं चीज़ों को आपको समझाऊंगा, बट उन चीज़ों को मैं समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ क्या बाबू, तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं ऊपर से नीचे तक आपको सारा का सारा चीज़ दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, ठीक है ना। जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, 7 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है बाबू, ध्यान से देखिएगा, ये 7 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है। तो ये 7 क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे बनाया है मैंने इन सारे 7 क्वेश्चन को, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। सारा में आप लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं वही कंसेप्ट वही फार्मूला इस्तेमाल हुआ हर जगह पे, ठीक है बाबू। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, ग्रुप और कमेटी याद रखिएगा, यूनियन लिखते हैं हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप और कमेटी जब भी रहे उसका मतलब यूनियन है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ठीक है बाबू। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारा चीज़ हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप मेरे चैनल दैट इज़ टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह, आप इनको ज़रूर बाबू इस चीज़ को ठीक है सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये हमारा चैनल नेम है टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह, इसको ज़रूर आप शेयर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर। फिर जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो वहाँ बात करेंगे इन्हीं सब क्वेश्चंस का बच्चों। लेकिन याद रखिएगा मैंने क्या बताया, इन्हीं सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे बाबू सिंपली